हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास वैभव और आप देख रहे हो V2 इंग्लिश वर्ल्ड। आज का ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का ये वीडियो है ये ब्लैक कलर इडियम्स पे बेस्ड है। ठीक है, यानी कि वैसे इडियम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जिनमें जो ब्लैक कलर पे बेस्ड होती हैं। ऐसे ही मैंने वाइट कलर पे, ग्रीन कलर पे, ब्लू कलर पे, रेड कलर पे ये सारे मैंने करवा रखे हैं। इसी चैनल पे अपलोड मिलेंगे। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना और जाके देख लेना। ठीक है, और इसी तरह आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक कलर पे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिस्ट आउट करके रखे हैं और मैंने पूरी कोशिश इसमें की है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। बस नोट्स बनाते चलना। ठीक है, तो चलो पहला देखते हैं। पहला है ब्लैक एंड वाइट। हाँ, ये मैंने वाइट वाला में पढ़ा रखा है। ठीक है, बट अगेन पढ़ लो। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में होना। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है डॉक्यूमेंट के रूप में हम तैयार करके रखते हैं, लिखित रूप से एज एविडेंस हम तैयार करके रखते हैं, तो उसको हम ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। ठीक है, लिखित रूप में। हिंदी वाले हिंदी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस कंपनी शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। कि इस कंपनी का जितना भी रिकॉर्ड है, जो पुराने हैं या नए भी हैं, जो होने वाले हैं, वो सारे के सारे लिखित रूप में होने चाहिए, यानी कि ब्लैक एंड वाइट तरीके से होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ, समझ में आ ही गया होगा। सेकंड है ब्लैक मार्केट। ठीक है, ब्लैक मार्केट तो बहुत हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो जैसे चोर बाज़ार सुनते हैं ना, देखो हिंदी में लिख रखा है मैंने चोर बाज़ार। तो जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, ऐसे बड़े बड़े जो शहरों में चोर बाज़ार होता है। मतलब आपका कोई भी चीज़ चोरी करके जब कोई ले जाता है तो वो चोर बाज़ार में ही जाके बेचता है। ठीक है, तो ब्लैक मार्केट का मतलब होता है इल्लीगल मार्केट, जहाँ पर इल्लीगल चीज़ें बेची या खरीदी जाती हों, तो जिसको हम लोग चोर बाज़ार कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑल द थीफ मटेरियल, सॉरी थीफ नहीं, थेफ्ट, ऑल द थेफ्ट मटेरियल्स आर सोल्ड एंड परचेज्ड इन ब्लैक मार्केट। कि जितनी भी चोरी वाली वस्तुएं हैं, चोरी की गई वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं, वो सारी के सारी ब्लैक मार्केट में बेची या खरीदी जाती हैं। ठीक है, बस ये मैंने फैक्ट के रूप में एग्जाम्पल सेट करके रखा है, सिंपल सी चीज़ है। थर्ड है ब्लैक एज नाइट। देखो रात जैसे पूरा अंधेरा होता है, तो उसी तरीके से वेरी डार्कनेस। ठीक है, बहुत जहाँ अंधेरा है उस प्लेस को डिनोट करने के लिए, उस प्लेस के बारे में हम लोग बताने के लिए इस इडियम का यूज़ होता है, ब्लैक एज नाइट। ठीक है, वेरी डार्क, जहाँ पर हार्ड टू सी एनीथिंग है, बहुत अंधेरा इसका हिंदी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने सेट करके रखा है, हिज रूम हैज़ नो विंडोज एंड एवरीथिंग वॉज ब्लैक एज नाइट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि उसके रूम में एक भी खिड़की नहीं है और जब हम लोग गए तो लाइट कट गया, तो सारा चीज़ डार्कनेस जैसा था, यानी कि अंधेरा था। एवरीथिंग वॉज ब्लैक एज नाइट। ठीक है, यानी कि सारा चीज़ अंधेरा था क्योंकि लाइट कटी हुई थी और उस कमरे में कोई विंडो नहीं था। क्लियर है? राइट। चौथा है ब्लैक एज अ स्किलेट। ब्लैक एज अ स्किलेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेरी डर्टी। ठीक है, बहुत गंदा, काला से ही रिलेटेड है। देखो काला होना, लेकिन गंदा है, डर्ट उस पर है, इसलिए काला है वो। ठीक है ना, तो ब्लैक विथ डर्ट। ठीक है, चूँकि मैला है, गंदा है। जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो काले हो जाते हैं ना, काले दिखते हैं बहुत ज़्यादा जब गंदे हो जाते हैं। जैसे मैकेनिक लोग का देखना, या कोई भी जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, जो बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, मजदूर करने वाले लोग होते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं, उनके कपड़े हमेशा काले हो जाते हैं डर्ट से। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बहुत गंदा या मैला होना। ठीक, किसका मतलब? ब्लैक एज अ स्किलेट का मतलब। एग्जाम्पल देख लो, स्कूल चिल्ड्रन ऑफन मेक देयर यूनिफॉर्म एज ब्लैक एज अ स्किलेट इन रेनी सीजन। ठीक है, कि बच्चे, स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, वो रेनी सीजन में क्या करते हैं, आते वक्त अगर बारिश हो रही है या नहीं भी हो रही है, कहीं गंदा पानी देख लिया तो वहीं पे कूद लिया, उछल कूद थोड़ा कर लिया, खेल उल लिए, उसके बाद आते हैं तो अक्सर उनके कपड़े जो हैं वो गंदे मिलते हैं। गंदे कपड़े यूनिफॉर्म करके वो लोग घर वापस आते हैं। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। पांचवा। ठीक है, पांचवा है पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। इसका क्या मतलब है? ये बहुत कॉमन है और बोलचाल भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी में। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में देख लो, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक का मतलब होता है
जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब क्या है कि अभी सपोज करो कि मैं काला हूँ, ठीक है, सपोज दैट कि मैं काला हूँ और किसी और को मैं बोल रहा हूँ कि तुम काले हो, मतलब ताना दे रहे हैं हम किसी को कि तुम काले हो, तुम गोरे नहीं हो। तो ये सिचुएशन को बिल्कुल फिट बैठता है कि एक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, यानी कि पॉट का मतलब घड़ा होता है ना, मिट्टी का बर्तन हम देख लो जो खुद ही काला होता है, और वो केटल को बोल रहा है कि तुम ब्लैक हो, ठीक है। यानी कि जो फॉल्ट उसके खुद में मौजूद है, जो उसके अंदर मौजूद है, उसी फॉल्ट के बारे में दूसरे को ताना दे रहा है, तो ये गलत होता है, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को एकदम फिट बैठने के लिए ये वाला इडियम जो है बनाया गया है, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ठीक है, टू क्रिटिसाइज समवन एल्स फॉर अ फॉल्ट दैट यू ऑलरेडी हैव, कि इस फॉल्ट के लिए तुम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। जैसे तुम बोल रहे हो किसी को कि तुम सुबह सुबह उठा करो, ठीक है, सुबह सुबह उठा करो, डांटते हैं ना हम लोग, और खुद उठते हो 10 बजे, तो ये गलत हो गया ना। तो ये उसी सिचुएशन को डिनोट करता है, ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि खुद उठते हो 10 बजे और मुझे बोल रहा है 6 बजे उठने के लिए, ठीक। तो एग्जाम्पल देख लो, अ टाइगर टोल्ड अ डॉग नॉट टू किल एनिमल्स, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक शेर जो है वो कुत्ते से बोल रहा है कि तुम लोगों को, यानी कि तुम एनिमल्स को, यानी कि जानवरों को मारा मत करो, ठीक है। तो मारता कौन है? टाइगर मारता है भाई, डॉग तो छोटा मोटा जानवर को मारेगा। तो टाइगर जो जानवरों को मारता है, हंट करता है, वही टाइगर को बोल रहा है कि तुम मत मारो, ठीक है। तो दिस वॉज लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहीं पर मुहावरा लगा सकते हैं, ये मुहावरा है, कहावत है। नेक्स्ट है ब्लैकमेल समवन, किसी को ब्लैकमेल करना, ये तो हम लोग सबको पता होता है ब्लैकमेल का क्या होता है। टू एक्सप्लॉइट समवन बाय थ्रेटनिंग टू डिस्क्लोज हिज और हर सीक्रेट्स, ठीक है, किसी का सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देंगे, ऐसा हम किसी को धमकी दे करके कोई काम करवा लेते हैं या कुछ पैसे ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैकमेल करना, ठीक है। इस पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, ब्लैकमेल एक मूवी भी है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ पर्सन डिमांडेड 50 lakhs बाय ब्लैकमेलिंग अ रिच फैमिली, ठीक है, कि एक आदमी जो है वो 50 लाख की मांग करता है एक रिच फैमिली को ब्लैकमेल करके। क्लियर होगा? राइट। 7th है ब्लैक बॉल अ पर्सन। देखो ब्लैकमेल अलग है, ब्लैक बॉल अ पर्सन। ब्लैक बॉल अ पर्सन का क्या मतलब होता है कि किसी समाज से, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से किसी को रिजेक्ट कर देना या बाहर निकाल देना, ठीक है। तो टू एक्सक्लूड और रिजेक्ट समवन सोशली, ठीक, समाज से बेदखल कर देना हम हिंदी में बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, पीपल ब्लैक बॉल्ड अ कपल बिकॉज दे गॉट इंटरकास्ट मैरिज। ये इंडिया में अभी भी होता है कि कोई जैसे एक लड़का लड़की प्यार किया, उसके बाद दोनों शादी कर लिए, कोर्ट मैरिज वगैरह कर लिया, ठीक है, और उन दोनों का अगर कास्ट अलग है तो गांव में अभी भी ऐसा होता है कि दोनों को बेदखल कर दिया जाता है कि तुम जाओ, तुम्हारा इस गांव में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब भगा देता है वो लोग को, ठीक है। तो कहने का मतलब है बेदखल करना। क्लियर होगा कि लोगों ने एक कपल को बेदखल किया, किस लिए? क्योंकि वो इंटर कास्ट मैरिज उन्होंने किया, ठीक है। 8वां क्या है? ब्लैकलिस्ट समवन। ब्लैकलिस्ट समवन का मतलब होता है क्या कि किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल देना, ठीक है, किसी चीज़ को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक। तो टू बैन और रिजेक्ट समवन और समथिंग, ठीक है, यानी कि किसी को या कोई भी चीज़ को रिजेक्ट कर देना या बैन कर देना। क्लियर है? ब्लैक लिस्ट में डालना, हिंदी वाले हिंदी लिख लो। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है इसका, ही ट्राइड टू मेक फ़ोन कॉल्स टू मी सो आई ब्लैक लिस्टेड हिम, कि उसने मुझे फ़ोन कॉल्स करने की कोशिश की, मतलब फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन यानी इसलिए मैंने उसका नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मतलब उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड है ब्लैक लिस्ट में डालना। तो ब्लैक लिस्ट जैसे मोबाइल यूज़ करते हो तो फ़ोन कॉल जो नंबर्स होते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, तो इस तरह हर जगह यूज़ होता है, ठीक है, सबको पता भी है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब कलरफुल इडियम्स में कुछ इडियम्स हैं जो अलग अलग कलर, जैसे येलो है, पिंक है, सिल्वर है, ये सब पे ज़्यादा नहीं है, दो चार इडियम्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उसकी अलग एक मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।